नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आपकी निजी जीवन की जीवन शैली क्या है, इस विषय पर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता। और जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज को मानना, समाज की संस्कृति के साथ रहना और उसका पालन करना आपका कर्तव्य और कर्म है और उसे करना चाहिए। परंतु ये जो जीवन है, इस जीवन के असली परिचय से अपने आप को वंचित मत रखो। आपकी सामाजिक पहचान क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, ना मैं कभी इस पे टीका टिप्पणी करता हूं। लेकिन आप जो जीवन है, उस जीवन को जानना बहुत जरूरी, अपने को जानना बहुत जरूरी। और अपने को जानने का मतलब है असल रूप में धन कमाना, असली रूप में धनी बनना। क्योंकि असली धनी वही है जिसे अपनी पहचान है, और जिसको अपनी पहचान है, शांति का अद्भुत धन उसने अनुभव कर लिया। इस पे थोड़ा सा काम करिएगा। ओम नमः नारायण। ये दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है, उसे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटेंगे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 16 जनवरी 2023 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। माघ कृष्ण पक्ष की नौमी, विक्रम संवत 2079, माघ मास की 3 प्रविष्टि, सक्सवंत 1944 से पोष 26, तद अनुसार सोमवार 16 जनवरी 2023। शुद्धकालीन तिथि नौमी है। तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:20, अगली तिथि 10वीं होगी। शुद्धकालीन योग धृति योग है। योग का शुभ समाप्ति काल है सुबह 10:32, अगला योग शूल होगा। शुद्धकालीन करण तैतिल करण है। करण का जो समाप्ति काल है सुबह 7:39, अगला करण गर होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है शाम 7:23, अगला नक्षत्र विशाखा होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। यानी आज चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रदेव तुला राशि में है। आज के जो ग्रह योगा योग है, प्रातःकालीन लगन मकर लगन है। मकर राशि में सूर्य देव, शुक्र देव और शनिदेव का संचरण, तुला राशि में चंद्रदेव का संचरण, वृषभ राशि में मंगल देव का संचरण, धनु राशि में बुध देव का संचरण, मीन राशि में बृहस्पति देव का संचरण, राहु मेष राशि में और तुला राशि में केतु देव का संचरण। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 16 जनवरी 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:52 तक, अवधि है 42 मिनट, और यह 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:53 से लेकर सुबह 11:12 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:09 से लेकर शाम 4:28 तक। अमृत का चौगड़िया शाम 4:29 से लेकर शाम 5:47 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा रहेगी आज ठीक, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व कुमकुम और केसर का तिलक अपने इष्ट देवताओं को लगाए और अपने भाल पर केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन। न समय वो रहा न साधन वो रहे। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिएगा, किसी तरह का डर, भय, भ्रम, भ्रांति से बाहर रही। हाँ, लेकिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले आज, तो 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम
का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 16 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 16 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, छोटा सा उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज सूर्य उदय से पहले इस मंत्र की 3 माला जाप करिएगा। गरीब, निर्धन, जरूरतमंद, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को आज वस्त्र और भोजन का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, जब राशिफल प्रारंभ करता हूं उससे पहले एक दिव्य प्रयोग बताता हूं। जब राशिफल समाप्त करता हूं, यानी मीन राशि के बाद एक दिव्य प्रयोग बताता हूं। राशिफल को पूरा जरूर देखें और इन उपायों का सहारा लेकर जीवन को संतुलित कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें। कर्म फलदाता शनि, भाग्य विधाता शनि, परम न्यायाधीश शनि को प्रसन्न करने का जो उपाय है वो है कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्म का पालन करें, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरे आराध्य का अद्भुत दिन है 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या का महान पर्व। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। दर्शन करने मात्र से आपका कष्ट मिटेगा। संपूर्ण राष्ट्र, दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों को हृदय से आमंत्रित कर रहा हूं कि करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कर्मों का पालन करते हुए नियमित हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय से 12 मिनट पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना बड़ा उत्तम माना गया है। और यदि आप ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के पेड़ की 7 या 21 परिक्रमा कर दें तो सोने में सुहागा। जब ये काम आप कर दें, तत्पश्चात चाहे 1, 2, 5 जो आपका सामर्थ्य, किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथों से भोजन कराइएगा। शनिदेव आपकी दरिद्रता दूर कर देंगे। ओम नमो नारायण। अब मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि है, सप्तम भाव में चंद्रमा, और सप्तम भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ और उत्तम है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार संबंधी संपूर्ण बाधा परेशानियों में कमी आएगी। प्रतिस्पर्धा के कार्य में आप विजय होंगे। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और सुख के साधन बढ़ेंगे। और आज शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। आज आपके साक्ष्य और पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत रहेगा। युवाओं और विद्यार्थियों को प्रतियोगिता और परीक्षा में अच्छे अवसर मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? इच्छित कार्यों को संपन्न करने के लिए बहुत जरूरी है बुजुर्गों से सलाह लें। क्या ना करें? व्यर्थ में कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत हनुमान जी की श्री चरणों में चमेली के तेल का चौमुखा दीपक जलाना बड़ा अद्भुत लेगा ब्रह्म मुहूर्त में। नमोनयन बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ और अनुकूल है। मनोवांछित कार्यों में सफलता मिलेगी। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारी लेन देन में अच्छे अवसर मिलेंगे और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो व्यावसायिक संबंध है वो बड़े मजबूत होंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेश से धन प्राप्ति के अच्छे अवसर आएंगे। कारोबारी यात्राओं में सफलता मिलेगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। आप विद्यार्थी, आप युवा हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और अच्छे प्रदर्शन की वजह से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए कामकाज और कैरियर को लेकर शुभ अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? यदि कामकाज, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे अनुबंध प्राप्त हो रहे हैं तो उसका रिसर्च करके उस पर काम करने का प्रयास जरूर करिएगा। क्या ना करें? अपनों की प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत मिल रहा है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत
सूर्य उदय के समय श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बड़ा शुभ माना गया है। बाती कपास की हो, दीपक मिट्टी का हो और शुद्ध देसी जो अपनी भारतीय नस्ल की गाय उसका घी हो। देखिए कैसे आपके विघ्न और बाधाएं दूर होती है। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर अपनों का साथ मिलेगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और रिश्तेदार और कुटुंब और संतान पक्ष पूर्णता आपके सहयोग में रहेगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति ठीक है, शुभ और धार्मिक कार्य संपन्न होंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। लेकिन कार्य क्षेत्र अच्छा है का पैसे भी आएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप खर्चे करते रहे। थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आप विद्यार्थी हैं, आज शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छी रुचि रहेगी। आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम से शिक्षा के क्षेत्र में हर परिस्थितियों में सफल होने का मौका मिलेगा। युवाओं को रोजगार संबंधी समस्याओं और संघर्षों से पीछा छूटेगा। अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ और ईर्ष्यावश ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत गणपति के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक बाती खड़ी होनी चाहिए और एक इलायची अपने हाथ में लीजिए। 7 बार ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करके एंटी क्लॉकवाइज इलायची को अपने पर उसारिए और दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। बहुत अच्छा उपाय। नमन बात करते हैं कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही। आज बहुत जरूरी इस बात पर ध्यान देना कि कोई भी शुभ कार्य पारिवारिक रजामंदी के बिना शुरू ना करें। और मैं तो ये कहूंगा आज कोई शुभ कार्य शुरू ही नहीं करें, क्योंकि धन का अपव्यय है और मानसिक कष्ट है। आज जिन्हें आप अपना समझते हैं, जिन्हें आप मित्र कहते हैं, वे तथाकथित मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे और बिना वजह आपके कार्य में दखलंदाजी हो जाएगी और आपको परेशानी आ जाएगी। एक बात और कहना चाहूं, आज परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग नहीं रहे तो भी परेशानी, और दूसरों के कार्य में बिना मतलब की दखलंदाजी भी आपको नुकसान देगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नक्षत्र गणना परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। रात्रि भ्रमण न करें, तथाकथित स्वार्थी मित्रों से सावधान रहे, क्योंकि मित्र मंडली आपको परेशानी में डालने का प्रयास करेगी। क्या करें? अपने कार्य को गोपनीय रखें और परिवार के साथ रहें। क्या ना करें? अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ गणना, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और भगवान शिव के सामने चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। 7 अखंडित डालें चावल के, अपने हाथ में लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 27 बार जाप करिए। अक्षत को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट पिटेंगे। नमन। दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटेंगे। बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय उत्तम है, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, भाई बंधुओं के संबंधों में सुधार होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ और सामाजिक सुयश की प्राप्ति होगी। युवाओं और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कैरियर और कारोबार की दृष्टि से युवाओं के लिए समय अनुकूल और लाभदायक रहेगा। क्या करें? जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो अनुज है, आपके सहकर्मी, उनसे थोड़ी सी विनम्रता से पेश आए। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक दिखाना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमोनयन। और बात करते हैं कन्या राशि,
दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि धन मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, कुटुंब में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा संयम, धैर्य और सूझबूझ से काम करेंगे तो कष्ट के सारे बादल अपने आप दूर हट जाएंगे। परिश्रम है, भागदौड़ है, मेहनत है, लेकिन धन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी और यश भी मिलेगा। बस धन और समय का सदुपयोग करें, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा कि अध्ययन में रुचि रखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई में सफलता के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी, और युवाओं को कामकाज और कैरियर को लेकर धरातल पे खड़े होकर सोचना होगा, हवा में नहीं उड़ना है। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, क्या ना करें, बहुत जरूरी है। लंबी लंबी नहीं फेंके, मतलब बिना मतलब की हवाबाजी में नहीं उड़े, जमीन से जुड़े रहे और परिश्रम करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जन्य स्नान उपरांत भगवान गणपति के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक, ध्यान रखिएगा दीपक में 4 बाती अलग अलग होनी चाहिए, और शुद्ध भारतीय नस्ल की जो गौशाला में गाय रहती उनका घी हो, और मिट्टी का दीपक हो, और उसके बाद 7 दाने साबुत मूंग के लीजिए, और ओम विघ्नहर्ताय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके अपने ऊपर से इन मूंग के दोनों को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और दीपक में, प्रज्वलित दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर अनुकूल है, कार्य व्यवसाय में उन्नति, धन लाभ के अच्छे अवसर, पारिवारिक और सुख और सहयोग बढ़ेगा। नए पुराने मित्रों से मिलन का सुअवसर मिलेगा। मन में प्रफुल्लता और प्रसन्नता देवी, सोच सकारात्मक रहेगी, क्योंकि प्रयास सफल होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप विद्यार्थी हैं, आप उच्च शिक्षा में अध्ययन रहते हैं, क्योंकि प्रयास सफल होंगे, परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे। परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने की वजह से अंकों की प्राप्ति भी अच्छी रहेगी, और युवाओं का मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कैरियर और व्यवसाय को लेकर क्या करें, बहुत जरूरी है उन लोगों के साथ बैठिए जो आपके अपने हैं, उनकी सलाह को सुनिए। थोड़ा सा क्या ना करें, झूठ और धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत रहे। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां भगवती का पूजन करें, और माई के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा आज आपके लिए। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही। आज संयम, धैर्य, विश्वास, सूझबूझ, समझदारी से काम करना बहुत जरूरी। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी छोड़, उतना ही कदम भरे जितनी आपकी क्षमता है। और आज व्यर्थ की खरीदारी करना, बिना सोचे समझे पूंजी निवेश करना, व्यवसाय विस्तार को लेकर अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाना, ये सारी आपके लिए परेशानी का कारण होगा। भोग विलासिता पे अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, कार्यभार है, परेशानी है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, और कानूनी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से सरकारी तंत्र से व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना भी नजर आ रही। आज मेहनत है भाई, ध्यान रखना, तनाव भी है, लापरवाही मत करना, नुकसान हो सकता है। अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी, चाहे आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आप कोई भी है, सावधानी अपेक्षित है। क्या करें, पारिवारिक मेलजोल बढ़ाइए, परिवार की सुनिए। क्या ना करें, धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। छोटी सी गुड़ की डली अपने हाथ में लीजिए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का 27 बार जाप करके इस गुड़ की डली को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारिएगा और दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से कमी आएगी। नमन। दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है, और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे।
और बात करते हैं धनुराशि 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कराए। समय शुभ और लाभ का संकेत। घरेलू जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा। किसी शुभ कार्य करने का अवसर मिलेगा। छोटी और बड़ी भी, दूरी की और नजदीकी भी कारोबारी यात्राएं बड़ी सुखद रहेगी और यात्रा से धन लाभ बढ़ेगा। कारोबार के क्षेत्र में अधिकारियों का पूर्ण सुख मिलेगा और धन लाभ होगा। किए गए प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा और आज का दिन मनोनुकूल परीक्षा के लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक सहयोग की प्राप्ति होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ रहेगा। क्या करें? विशेष कोई कार्य उसे वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? पारिवारिक समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। धनराशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा। 7 तरह से केसर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उसार कर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते दीपक में अर्पित कर दे। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। नवीन कार्य में रुचि बढ़ेगी। इच्छित कार्य सिद्ध होंगे। नए ऑर्डर और टेंडर की प्राप्ति है। धन लाभ होगा। घर में प्रसन्नता रहेगी और घर का वातावरण अनुकूल होने की वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर बढ़ेगा और सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। आप विद्यार्थी और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है। आप युवा है और नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज मनोनुकूल अवसर आपको प्राप्त होंगे। पूर्ण सफलता के योग नजर आ रहे। क्या करें? अपनों के साथ बैठिए, अपनों की सुनिए, अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिएगा। क्या ना करें? आज किसी को उधार धन न दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत शनिदेव के श्री चरणों में शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाए। 7 उड़द अपने हाथ में लीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उड़द को अपने ऊपर उसारिए और दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि 9वें भाव में चंद्रमा। 9वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परिस्थितियों में सुधार होगा। पारिवारिक परिस्थितियों में सुधार होने से कामकाज, कारोबार में जो बाधाएं हैं, जो परेशानी है, जो उठापटक है समाज में, परिवार में, उनका निवारण होगा। सभा और गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा। बढ़ते जनसंपर्क का लाभ मिलेगा और यात्राओं का योग भी और धार्मिक अनुष्ठान का मौका भी मिलेगा। कारोबार के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कैरियर, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में परिश्रम के अनुकूल फल जरूर मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ नक्षत्रों का गणना लाभ का संकेत दे रही है। क्या करें? किसी जरूरतमंद, किसी निर्धन व्यक्ति की मदद आज जरूर करिएगा भोजन की। क्या ना करें? अपनों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज शनिदेव के श्री चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाएगा। 7, ज्यादा नहीं, 7 दाने काले तिल अपने हथेली पर रखिए, सीधे हाथ की, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके ये 7 दाने तिल के आप दीपक में अर्पित कर दीजिए। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि 8वें भाव में चंद्रमा। और 8वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। बनते हुए कार्य में रुकावट है। अपने कार्य क्षेत्र में सचेत नहीं रहे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र के लिए सचेत रहना बहुत आवश्यक है। आज व्यर्थ में किसी उलझने का प्रयास न करें। मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट है, धन का अपव्यय है, इसलिए फूंक फूंक कर काम पर कदम रखना बहुत जरूरी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन केयर। विद्यार्थियों और युवाओं को व्यर्थ के भ्रमण पर रोक लगानी होगी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन आ रहे हैं, नमन आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न दबाव, न किसी तरह का तर्क, न विवाद। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। जैसा कि मैंने राशिफल की प्रारंभ में आपसे कहा था कि मीन राशि के बाद सुंदर दिव्य प्रयोग बताऊंगा। मित्रों, साथियों, यदि आपके घर में शनिदेव का यंत्र है
तो अद्भुत माना गया। अपने पूजा स्थान में शुद्ध आसन पर शनिदेव का यंत्र स्थापित करें। हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करिएगा, उनकी कृपा मिली। जाप के बाद कुत्ते को रोटी डालना अद्भुत उपाय है। गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन भोजन और वस्त्रों का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। ये उपाय करके देखिएगा, शनिदेव की कृपा बरसेगी। ये मेरा आकलन था साथियों, दबाव नहीं। हाँ, भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।